कौटिल्य, भारतीय राजनीति और अर्थनीति के जनक। 1. परिचय। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान विद्वान, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य गुरु थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्हें भारतीय इतिहास का पहला राजनीति वैज्ञानिक और राष्ट्रीय एकता का प्रणेता कहा जाता है। 2 नाम और पहचान। चाणक्य, उनके पिता का नाम चणक था, इसलिए उन्हें चाणक्य कहा गया। कौटिल्य, यह उनका गोत्र नाम था। तक्षशिला में उन्हें कौटिल्य नाम से जाना जाता था। विष्णुगुप्त, कुछ ग्रंथों में उन्हें विष्णुगुप्त कहा गया है। इन तीनों नामों का संबंध एक ही व्यक्ति से है। 3. जन्म और शिक्षा। कौटिल्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। जन्म स्थान को लेकर मतभेद हैं, परंतु प्रमुख मान्यता है कि उनका जन्म तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान, या पाटलिपुत्र, पटना, बिहार के निकट हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद, राजनीति, युद्ध नीति, गणित, ज्योतिष, औषधि और अर्थशास्त्र जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। 4. व्यक्तित्व। साधारण रूप रंग किंतु असाधारण बुद्धि, दूरदर्शी, कठोर और न्यायप्रिय। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे। वे मानते थे कि राजनीति में नैतिकता और छल दोनों का संतुलन आवश्यक है। 5. कौटिल्य और नंदवंश। कौटिल्य का जीवन परिवर्तनकारी प्रसंग मगध के नंदवंश से जुड़ा है। कहा जाता है कि वे एक बार धनानंद के दरबार में अपमानित हुए। उस अपमान का बदला लेने और मगध की प्रजा को नंदों के अत्याचार से मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य बनाया और उसे योग्य सम्राट बनने के लिए प्रशिक्षित किया। 6. कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने राजनीति, युद्ध नीति और कूटनीति का प्रशिक्षण दिया। दोनों ने मिलकर नंदवंश का अंत किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध का राजा बना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार कौटिल्य ने भारत को पहली बार एक शक्तिशाली केंद्रीकृत शासन प्रदान किया। 7वां अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना। अर्थशास्त्र कौटिल्य की अमर कृति है। इसमें शासन और समाज के सभी पहलुओं का विस्तार से वर्णन है। इसमें मुख्य विषय हैं राज्य की संरचना और राजा के कर्तव्य, कर व्यवस्था और आर्थिक नीति, गुप्तचर प्रणाली, न्याय व्यवस्था, युद्ध नीति और सैन्य संगठन, विदेशी संबंध और संधियां। अर्थशास्त्र को आज भी प्राचीन भारत का संविधान कहा जाता है। 8. कौटिल्य की नीतियां। चाणक्य नीति। कौटिल्य ने जीवन और राजनीति के गहरे सिद्धांत दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। कुछ प्रमुख नीतियां। 1. सिंह अकेला शिकार करता है, हाथी अकेला जंगल पार करता है और राजा अकेला शासन करता है। 2. शत्रु को कमजोर करने के लिए उसकी कमजोरी पर प्रहार करो। 3. विद्या सबसे बड़ी शक्ति है। 4. संकट के समय नीति और चतुराई ही सबसे बड़ा हथियार है। 9. कौटिल्य का योगदान भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया, भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, शासन व्यवस्था और अर्थनीति को वैज्ञानिक आधार दिया, भारतीय कूटनीति की नींव रखी। कौटिल्य केवल एक आचार्य या राजनेता ही नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्र निर्माता थे। उनकी सोच इतनी दूरगामी थी कि आज भी उनके सिद्धांत राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई में पढ़ाए जाते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि विद्या और दूरदर्शिता से ही राष्ट्र का निर्माण होता है।